कि मोदी अगर नेता बने हैं तो उसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा रोल है। ये तय कर लिया कि मुझे जो है 20 दिन नमक नहीं खाना है। माँ भी नमक नहीं खाती थी। एक प्रधानमंत्री की माँ है, इतने सरल तरीके से आपसे मिले, आपको एकदम अपना ले, अपना बना ले। उन्होंने तय किया कि नहीं, मुझे जाड़े में सुबह उठ के एकदम ठंडे पानी से नहाना है। तो उसमें माँ उनके साथ। तो ये जो मोदी जो इतने औलाद बने हैं, जो पूरी दुनिया को जो है एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, वो उनको रास्ता जो मिला है वो उनकी माँ की वजह से। हीराबेन ने मोदी को हर बार मौका दिया। तो ये जो लीडरशिप का गुण था, ये मोदी को माँ से मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और हम इस समय पुस्तक मेले में हैं। पुस्तक मेले में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो बार-बार दर्शकों को, पाठकों को अपनी ओर खींच रही हैं। उसमें एक किताब है माँ हीराबेन और नरेंद्र। ये बिल्कुल नई किताब है जो इस पुस्तक मेले में ही आई है पाठकों के लिए और इसके लेखक हैं अरविंद चतुर्वेदी जी। अरविंद चतुर्वेदी जी ने लगातार पीएम मोदी पर बहुत शोध किया है। उनकी पहली किताब आई थी द रियल मोदी। उसके बाद ये दूसरी किताब है। माँ के साथ पीएम मोदी का कनेक्शन कैसा है, उनके साथ जो रिश्ता है वो आप सबने देखा है। लेकिन ये किताब उस रिश्ते को, उन भावनाओं को शब्दों में पिरोने का काम करती है। अरविंद जी, आपको इस पुस्तक के लिए बहुत-बहुत साधुवाद, बधाई। और अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि माँ और मोदी। पशुपति जी, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री से जब मेरी मुलाकात हुई ना, तो मैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री महोदय कितनी किसी भी बात को करते हैं तो उसके पीछे कितना बड़ा थॉट होता है। और मुझे लगा कि आखिर इस व्यक्ति को, जिसका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, जिसके परिवार में गरीबी ज़्यादा देखी है ना, हर दिन उनको संघर्ष करना पड़ा, तो आखिर ऐसा इनको आखिर किसने नरेट किया होगा, आखिर ऐसा कौन सी चीज़ हुई होगी जिसने प्रधानमंत्री मोदी को जो है इतना बड़ा व्यक्ति बनने का मौका दिया होगा। तो जब मैंने इस पे लगातार, तकरीबन आप समझिए कि 2013 से मैं इस पे लगातार काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि माँ के साथ जो मोदी का कनेक्शन है वो कमाल का कनेक्शन है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मोदी अगर नेता बने हैं तो उसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कि मोदी जो भी करते थे उसमें उनकी माँ हर जगह उनके साथ खड़ी आती थी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है, अब जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो छोटे थे तो वो हर दिन जो है कुछ नए प्रयोग करते थे। जैसे उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे जो है 20 दिन नमक नहीं खाना है। तो माँ ने भी यही काम शुरू कर दिया। माँ भी नमक नहीं खाती थी। पता चला परिवार के बहुत सारे लोगों को भी नमक मिलना बंद हो जाता था। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो ने तय कर लिया कि हम एक टाइम खाना खाएंगे, तो यही पूरे परिवार की दिनचर्या हो जाया करती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ का कितना बड़ा योगदान था मोदी के संकल्प को निभाने में। और वो भी जो भी संकल्प करते थे उसमें माँ एक कदम आगे रहती थी। जैसे उन्होंने तय किया कि नहीं, मुझे जाड़े में सुबह उठ के एकदम ठंडे पानी से नहाना है, तो उसमें माँ उनके साथ खड़ी रहती थी। तो ये जो मोदी जो इतने औलाद बने हैं, जो पूरी दुनिया को जो है एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, वो उनको रास्ता जो मिला है वो उनकी माँ की वजह से। माँ जो है एक आपको पालने से और प्रधानमंत्री तक किसी भी माँ के लिए एक ऐसा सपना होता है। और उसके बाद कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें माँ का वो जो भावुक कनेक्शन है वो कहीं मिस करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, आप देखिए, कभी भी जब भी कोई अहम मौका आया, वो उन्होंने माँ के चरणों में जाकर माथा टेका, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद बड़ी यात्राएं शुरू की। ये जो हर व्यक्ति के अंदर माँ को लेकर एक लगाव होता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना, उसको बताना और उस कनेक्शन को लोगों तक पहुँचाना, ये जो एक मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी के पूरे जो उनके थॉट प्रोसेस में था, बहुत महिमा मंडन भी नहीं करना और बहुत जब वहाँ जाना तो सम्मान के साथ हर जगह हाँ, रखना। पशुपति जी, देखिए हीराबेन का अगर आप हीराबेन के बारे में अगर पढ़ें, जिसमें मैंने 21 अध्याय लिखे हैं, तो आप देखिए कि जिस बेटी की माँ बचपन में मर जाए, जिसको जिसके पिता ने मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ की, उनके जो बच्चे हुए उनको भी पालने का काम हीराबेन ने किया, तो उनको जो पढ़ने का मौका नहीं मिला। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब वहाँ पे आई तो वो सबसे बड़ी बहू थी। उनके जो भाई बहन थे उनकी देखभाल भी जो है हीराबेन ने की। तो जो जिम्मेदारियों की का जो उनके का पैमाना था वो शुरू से ही हीराबेन पे बहुत ज़्यादा था। तो उनको एक 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 बड़ा उपहार मिला था, हम उसको कह सकते हैं कि निर्णय जब कोई भी परिवार में, मोदी परिवार में लिया जाता था, तो उसमें हीराबेन
का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता था और उनको ये पूरी फ्रीडम होती थी कि वो तय करे कि आखिर जो है घर और परिवार कैसे चलेगा। कोई भी अगर निर्णय होगा तो उसमें हीराबेन सबसे आगे रहती थी, यही सबसे बड़ी खासियत है। और हीराबेन ने मोदी को हर बार मौका दिया। मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। जैसे उनको अपने स्कूल की दीवार टूट गई हो, उसके जरिए जो है उसको बनाने की बात हो, उन्होंने एक नाटक खेलने का प्रस्ताव रखा। सारे दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने नाटक जो है खेलने का काम किया। उसके लिए उन्होंने चंदे की रसीदें कटवाई और उससे जो पैसा आया, आप सोचिए कि उससे उन्होंने स्कूल की दीवार बनवा दी। तो ये जो लीडरशिप का गुण था, ये मोदी को माँ से मिला और वो एक किताब बता दिया। एक हमारे साथ मनीषा भी है, मनीषा के जहन में भी कई सारे सवाल हैं। क्योंकि हम लगातार प्रधानमंत्री और उनकी माता के बारे में भी बात कर रहे हैं। मैंने कहीं पर सुना भी था कि प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि काश मैं अपना ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ बिता पाता, क्योंकि जब भी वो मुलाकात करते हैं तो वो बार बार इस बात का भी जिक्र करते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल भी ना, लेकिन फिर भी वो जीवन शैली जीने की, जीवन को गुणवत्तापूर्ण जीने की उनके अंदर एक वो थी कि आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको अप टू डेट रहना है, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपको अच्छा दिखना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माँ के साथ लगाव के साथ साथ एक आखिर में मलाल भी रह गया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे जीवन शैली ऐसी रही, मेरी दिनचर्या हमेशा से ऐसी रही कि मैं माँ से दूर रहा, तो उसका उनको लगाव के साथ साथ मलाल भी है। ये बहुत एक ऐसा सवाल है ना जिसको सब विपक्षी सारे पूछते रहते हैं कि भाई मोदी जी इतने बड़े घर में रहते हैं तो अपनी माँ को क्यों नहीं लिया के रखते हो, वो उनको ला के रखना चाहिए। तो उनकी माँ खुद नहीं रहना चाहती थी उनके साथ। मैंने यही बताने की कोशिश की है कि उनकी माँ को लोगों के बीच में रहना पसंद है। जैसे जब मैं उनसे मिलने के लिए 2014 में गया था तो मैंने देखा कि आसपास के ढेर सारे लोग जो है उनके आसपास बैठे हुए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और मैं आपको पशुपति जी और आपको बताऊं कि उनका एक छोटा सा घर था, मतलब यहाँ से लेके 10 बाई हमारे ख्याल से 20 का होगा। एक कुर्सी लोहे की थी, है ना, और एक छोटा सा स्टूल जहाँ पे चाय की ग्लास रखी हुई थी और वो धीरे धीरे चाय की चुस्की ले रही थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विदेश अमेरिका की यात्रा पे गई थी और अपने बेटे की यात्रा देख रही थी। अब आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री की माँ इतने सरल तरीके से आपसे मिले, आपको एकदम अपना ले, अपना बना ले, तो ये सिर्फ एक दिन में नहीं होता, ये सने सने होता है। और ये जो गुण है वो प्रधानमंत्री के अंदर भी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ये विशेषता है कि वो लोगों को अपना बनाना जानते हैं। आप देखिए कि पूरी दुनिया जो है को वो लीड कर रहे हैं और ये इतना बड़ा गुण है कि ये गुण बिना संस्कार के नहीं आ सकता। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए जो व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री, वो व्यक्तित्व एक माँ से ही एक बच्चे में आता है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक लिहाज से भी अगर हम देखें या फिर उनके व्यक्तित्व की भी हम बात करते हैं, तो जो भी आज प्रधानमंत्री हैं वो अपनी माँ की वजह से, और वो उसका पूरा श्रेय भी देते हैं। मैं अरविंद जी से आग्रह करूंगा कि हम वो बुल्म्सबरी जहाँ से ये किताब पब्लिश हुई है थोड़ा अंदर भी चलें। आप जरा सा इनको जरा सा घुमाइए। नितिन जी, आपने ये किताब प्रकाशित की है और प्रधानमंत्री पर लगातार आप काम कर रहे हैं, और इस तरह की पुस्तकों का चयन कैसे करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है आपका? देखिए, इसमें क्या रहता है, हमने अरविंद चतुर्वेदी जी, उनकी हमने सबसे पहले राइटिंग देखी कि वो क्या लिखते हैं, जो सोच है इनके पीछे, खासकर ये जो लेटेस्ट किताब जिसकी हम बात कर रहे हैं, माँ और नरेंद्र, उसके लिए उन्होंने जो गहन रिसर्च करी है, मैंने नहीं देखा किसी और ने वो करी होगी। वहाँ जा कर के, गुजरात में वडनगर जा कर के उनके भाई से मिले, पंकज मोदी जो हैं इनके भाई, बड़े भाई हैं, तो उनसे जाके मिलना, माता जी से मिलना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं करने वाला। इसका मतलब इनसाइड रिसर्च है, सिर्फ ये नहीं कि कॉस्मेटिक कुछ किया है, पूरा ओरिजिनल है। तो इफ समवन इज डूइंग दिस काइंड ऑफ एफर्ट, तो हम तो इसी के लिए बैठे हैं कि अप्रिशिएट करें उनको उसमें। तो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी पे आपने 2 किताबें छापी हैं अरविंद जी की, कैसा रिस्पांस है? रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। जो हमारी हिंदी की किताब है, आप समझिए वो पहले आई थी और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कॉपीज़ जो हैं वो बिकी थी। वो कम बेस्ट सेलर की रेंज में है बेसिकली। जी, आपको मैं बता दूं कि हिंदी में जब पुस्तकें 1000 भी प्रतियां बिक जाती हैं तो लोग, प्रकाशक बहुत खुश हो जाते हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि 10,000 प्रतियां बिकी हैं और अभी ये सिलसिला चलेगा, अभी लंबा चलेगा, क्योंकि क्या है, अरविंद जी जो हैं वो बहुत डायनेमिक हैं। इनके दिमाग में मैं बताऊं बहुत सारे पुस्तकें साथ साथ चलती रहती हैं। तो अभी माँ और नरेंद्र वाली जो लेटेस्ट पुस्तक है, इसके बाद कुछ और पुस्तकें भी होंगी जो आएंगी। हमारे साथ मनीषा हैं। मनीषा,
आपके जहन में कई सारे सवाल हैं। हमारे प्रकाशक नितिन जी हैं, क्या पूछना है आपको? क्योंकि हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊपर जो छपी हुई पुस्तक है और उससे पहले जो द रियल मोदी भी मेरे हाथ में है, मैं इसको अभी पढ़ ही रही थी कि इसमें उनका जो राजनीतिक करियर है वो भी है, साथ ही साथ जब वो राजनेता नहीं थे वहाँ से उनकी शुरुआत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हम उनकी माता के बारे में जिक्र करते हैं, अ, माँ हीराबेन और नरेंद्र की एक अनकही कहानी के बारे में, क्या क्या चुनौतियाँ आती है इस तरह की किताबें लिखने में, क्योंकि आप एकदम सटीक होते हैं, बिल्कुल या तो आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या चुनौतियाँ होती है, कितना समय आपको लगता है सारी चीज़ें करने में? देखिए, मैं सही बताऊँ तो एज़ अ प्रकाशक मुझे बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। बट अरविंद जी हैं जिन्होंने बेसिकली कई जगह जाके ट्रैवल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस किताब की बात कर रही हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जहाँ मोदी जी पढ़े हैं, वो उस स्कूल में गए, वहाँ पे डेस्क को देखा, वहाँ जो पेड़ है, कहाँ इनके एक मित्र जो हैं वो इनके साथ खाना खाया हुआ है और किस कंडीशंस में हैं जो ये लोग रहते थे पहले, वो उस बुक से शुरू हुई है। दैट इज़ व्हाट व्हाई इट इज़ कॉल्ड रियल मोदी। इसके बाद जो एक्सटेंशन है कि जो मोदी जी बने, वो इसमें दिया हुआ है। ये 2 किताबें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, द रियल मोदी और माँ हीराबेन और नरेंद्र। तो ये जो एक बनने की प्रक्रिया और उसके बाद जो एक मोदी का व्यक्तित्व बना है, उसमें माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। आप ये किताबें पढ़िए और फिर आकलन कीजिए, फिर किसी व्यक्ति को जानिए, समझिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।